आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्क्रीन पर दी गई इस फोटोग्राफ के बारे में। कल यह फोटोग्राफ कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की गई थी और अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है DRDO फ्लाइट टेस्ट बेड। इस एयरक्राफ्ट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कई लोग इस एयरक्राफ्ट को एयरबस A320 कह रहे हैं और कुछ लोग इस एयरक्राफ्ट को एयरबस A319 कह रहे हैं। अगर आप इस फोटोग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस एयरक्राफ्ट की लेंथ थोड़ी कम है। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में केवल एक इमरजेंसी एग्जिट है, यानी कि ये एयरक्राफ्ट एयरबस A319 है। एयरबस A320 में 2 इमरजेंसी एग्जिट हैं और अब जब ये दोनों चीज़ें स्टैब्लिश हो चुकी हैं कि ये एयरक्राफ्ट एयरबस A319 है और नाम के हिसाब से ये DRDO की फ्लाइट टेस्ट बेड है, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट नेत्रा 2 एवैक्स के लिए नहीं है। नेत्रा 2 एवैक्स के लिए एयरबस A321 का प्रयोग किया गया है और क्योंकि ये एयरक्राफ्ट एयरबस A319 है, इस वजह से इसका प्रयोग एवैक्स बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट ये फ्लाइट टेस्ट बेड नेक्स्ट जनरेशन सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि DRDO के पास इस समय फ्लाइंग टेस्ट बेड्स नहीं है। उत्तम एइसा रेडार को डेवलप करने के लिए DRDO की तरफ से HS-748 बेस्ड एक फ्लाइंग टेस्ट बेड का प्रयोग किया गया था। इसी फ्लाइंग टेस्ट बेड के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को भी टेस्ट किया गया है और ये फ्लाइंग टेस्ट बेड काफी हद तक LCA तेजस के ऊपर जाने वाले सिस्टम्स के लिए काफी है। हालांकि जब सुपरसोनिक स्पीड्स पर इस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार को टेस्ट किया जाना था तो इस एइसा रेडार को LCA तेजस के एक LSP एयरक्राफ्ट के ऊपर मूव कर दिया गया था और अभी इस फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए एक दूसरा उत्तम एइसा रेडार बना लिया गया है जिसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेस्टिंग की जाएगी। आने वाले समय में भारत की तरफ से एक 5th जनरेशन फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा और इस फाइटर जेट के ऊपर जाने वाले सेंसर्स ज्यादा पावर कंज्यूम करेंगे। इस चीज को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि AMCA के लिए एक नए और पावरफुल फ्लाइंग टेस्ट बेड की आवश्यकता होगी और एरो इंडिया 2021 के दौरान DRDO की तरफ से ये चीज क्लियर की गई थी कि आने वाले समय में DRDO एक फ्लाइंग टेस्ट बेड बना रहा है और ये फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरबस A320 या एयरबस A319 के ऊपर बेस्ड होगी। DRDO की फ्लाइंग टेस्ट बेड की ये फोटोग्राफ जब पब्लिक डोमेन में आई थी तो रिपोर्ट्स के हिसाब से ये एयरफ्रेम VTSCO है जो कि एक एयर इंडिया का एयरबस 319 एयरक्राफ्ट है और उस हिसाब से आने वाले कुछ समय में DRDO की तरफ से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए सेंसर्स टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब F-22 रैप्टर बना रहा था तो उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी ही एक अप्रोच फॉलो की गई थी। बोइंग की तरफ से एक 757 एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा मॉडिफाई करके F-22 रैप्टर के लिए एक फ्लाइंग टेस्ट बेड बनाई गई थी। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी फ्लाइंग टेस्ट बेड को देख सकते हैं और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की नोज पर F-22 रैप्टर का रेडॉम लगाया गया है। इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के ऊपर एक फाइटर जेट के विंग की तरह 2 विंग्स भी माउंट किए गए हैं। इस तरीके की अप्रोच के कारण रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाता है और काफी आसानी से एयरबोर्न सेंसर्स और एवियोनिक्स को टेस्ट किया जा सकता है। DRDO की तरफ से ये जो फ्लाइट टेस्ट बेड बनाई जा रही है इसमें 5 लोकेशंस पर एक साथ अलग अलग प्रकार के सेंसर्स माउंट किए जा सकते हैं और उनकी टेस्टिंग की जा सकती है। स्क्रीन पर जो लोकेशन नंबर 1 से डिनोट की गई है, यहाँ पर फायर कंट्रोल रेडार माउंट करके उसको टेस्ट किया जाएगा। लोकेशन नंबर 2 जो कॉकपिट के नीचे है, वहाँ पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स को माउंट किया जाएगा। लोकेशन नंबर 3 जो इस एयरक्राफ्ट के रियर डोर पर है, वहाँ से सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स को टेस्ट किया जाएगा। लोकेशन नंबर 4 जो इस एयरक्राफ्ट के चिन के ऊपर माउंटेड है और इस एयरक्राफ्ट के दोनों तरफ होगी, वहाँ पर साइड वाइज लुकिंग एयरबोर्न रेडार का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा लोकेशन नंबर 5 इस एयरक्राफ्ट के विंग्स के ऊपर दी गई है, जहाँ पर अलग अलग तरीके के पॉड्स और वेपन सिस्टम्स को टेस्ट किया जा सकता है। यानी कि ओवरऑल आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए बनाए जाने वाला एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए टेस्ट बेड तैयार है और ये काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। अब बढ़ते हैं अपने क्विज सेक्शन की तरफ। पिछले क्विज में हम लोगों ने पूछा था कि स्क्रीन पे दिया गया एयरक्राफ्ट कौन सा एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट YAC-36 है। ये एयरक्राफ्ट एक एक्सपेरिमेंटल वर्टिकल टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग एयरक्राफ्ट था। सोवियत यूनियन की तरफ से इस एयरक्राफ्ट के ऊपर काम साल 1960 में शुरू किया गया था और क्योंकि ये एयरक्राफ्ट YAC-30 के ऊपर बेस्ड था, इस वजह से इस एयरक्राफ्ट को काफी जल्दी बना लिया गया था। इस एयरक्राफ्ट ने अपनी पहली उड़ान 9 जनवरी 1963 में भरी थी। इस एयरक्राफ्ट के 4 प्रोटोटाइप बनाए गए थे
और साल 1971 में इस एयरक्राफ्ट के चौथे प्रोटोटाइप के क्रैश के बाद में इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया था। अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन के बारे में। स्क्रीन पे दिए गए एयरक्राफ्ट का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।